Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। आज का डिस्क्लेमर दे रही हूँ मैं। राबिया पूछे क्या? क्या? डिस्क्लेमर ये है कि आज मेरे हिसाब से ड्रामा कब 2 घंटे जल्दी हो रहा है। तो शाजिया के पास कोई नोट्स नहीं है, कुछ नहीं है। और राबिया ने एक टाइम दिया था रात को, लेकिन वो रात से सुबह तक जो है ना, राबिया की जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। तो इसलिए जब मैं सुबह उठती हूँ ना, सबसे पहले मैं फोन देखती हूँ कि रात को तो वो मैसेज किया था, लेकिन सुबह क्या मैसेज आया है। तो ऑब्वियसली जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका था। तो इसलिए ये 2 घंटे पहले हो रहा है ड्रामा का। तो बस मैं कह रही हूँ, मुझे माफ करिएगा, क्योंकि राबिया आप ही बात करेगा, क्योंकि मेरे तो कमेंट्स आएंगे शाजिया का एनालिसिस बड़ा कमजोर है। राबिया आप अकेला की। नहीं, मैं तो देखती हूँ शाजिया कितने अच्छे से बात करती है. शाजिया इज रियली इंटेलिजेंट. लाइक यस आई नो. थैंक यू फॉर रबिंग इट इन. नो, शाजिया आई थिंक देखो, एक इंसान को टू फॉर वन पर्सन टू शाइन, द अदर पर्सन हैज टू फैसिलिटेट इट। सो व्हेन यू शाइन ऑन योर ओन आल्सो माशाल्लाह, बट व्हेन यू शाइन तो कभी कभी वो यहाँ से मैं कुछ करती हूँ, फिर राबी कहती नहीं इस तरह, तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। या एंड ऑल्सो हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस होती हैं. देयर इज नो डाउट कि शाजिया बहुत इंटेलिजेंट है. मुझे भी कोई मशवरा लेना होता है कामनेस का, थॉट, वेल थॉट एंड वेल राउंडेड मशवरा, तो मैं शाजिया को ही कॉल करके पूछती हूँ. फिर शाजिया मुझे अक्सर काम डाउन कर देती हैं. बहुत कम होता है कि शाजिया जो है वो बहुत जज्बाती हुई हो. यूजुअली मैं ही इस साइड पे कभी हूँ. हो जाए। और जब मुझे कुछ क्रिएटिव आइडियाज सुनना, मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा होता, फिर मैं राबी को कहती हूँ बताओ ना, तुम बताओ ना कि किस तरह करें हम इसको। सो देन शी कम्स अप विद समथिंग। Yeah. ओके। Okay, so we have how many dramas today? We have Jhoom, प्यारी मोना, यूं ही, कुछ अनकही, तेरे इश्क के नाम. मोहब्बत गुमशुदा मेरी, यू सेड। या नो, मोहब्बत गुमशुदा मेरी. यस, वो रहता है. ओके, ठीक है. ठीक है। या सो वी हैव अच्छा, 6 dramas. गुना हम नेक्स्ट वीक से दोबारा इस दिन किया करेंगे. अभी हमने पिछले हफ्ते कर दिया था. सो विच वन डू यू वांट टू स्टार्ट विद, प्यारी मोना? लेट्स स्टार्ट विद प्यारी मोना, व्हिच राबिया हैज नॉट वॉच्ड। नो, हैवंट सीन. ओके। क्या हुआ? मैंने सिर्फ प्रोमो में देखा कि वो फिर सी साइड पे जाके उनसे बोल रहे हैं कि तुम क्या मेरे लिए इतना चेंज नहीं होना चाहती हो? मेरा दिल चाहता है इनको उठा के बाबर को इसी समंदर में फेंक दो. कि भाई वो कितना चेंज हो, मतलब कितनी एरोगेंस यार. तुम थोड़ा सा चेंज हो जाओ, तुम बदलो, तुम सॉरी बोलो, तुम सर के पाँव, वो क्या, पैरों के बल चढ़, सर के बल। सर के बल सर के चढ़ बल। जाओ कि तुम हाँ। को विन करो. व्हाट डू यू तो थिंक? बाबर का जो है ना, प्रोसेस चेंज का बहुत स्लो है, विच इज अ लिटिल, वी आर गेटिंग इम्पेशेंट। लेकिन ड्रामा अभी इस मोड पे पहुंचा हुआ है राबिया कि एक्चुअली हमें पता नहीं, शायद वो डिवोर्स ले ले, विच आई लाइक, क्योंकि उन्होंने मोना का डिलेमा दिखाया है। अब आप उसको कहीं कि वो स्ट्रेच कर रहे हैं, खींच रहे हैं, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन इन हर लाइफ। और उसने डिसाइड कर लिया कि मैं डिवोर्स ले रही हूँ, क्योंकि ये आदमी जो है ये तो चेंज नहीं होने वाला, ये ऐसा ही रहेगा। he is selfish, he is blah blah blah, he doesn't want me, तो फिर मैं क्यों रहूं। तो वो सी साइड पे चली गई थी आयान के साथ फॉर अ कपल ऑफ डेज, और उसने बाबर को नहीं बताया था कि वो गई थी। एंड बाबर वाज एक्चुअली वेरी अपसेट कि कहाँ है, क्यों है। लेकिन अब्बा को और भाई को ये उन्होंने दिखाया कि ऐसी नहीं चली गई, बता कर गई थी, बट उनसे कहा था किसी को मत बताना। देन इवेंचुअली उसको आयान को मिलना था आते। अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट आई लाइक वाज कि जब तक वो बच्ची सी साइड पे गई थी, वो कह रही थी कि मुझे अब्बू भी चाहिए, आई वांट कि अब्बू के साथ चलें। उसने कहा कि नहीं, हम अकेले जाएंगे, वो नहीं आ रहे। अच्छा, वो बैठते हैं और बहुत अच्छा दिखाते हैं, वो उसको बोट राइड पे लेके जाते हैं, ही अकेला, ही स्पेंड्स टाइम विद हर एंड सिट्स एंड ही सिटिंग बाय द सी साइड। एंड आई लाइक द डायरेक्शन हियर, बिकॉज वो अलग खड़ी हुई होती है और वो बातें कर रहा होता है, और वो इवेंचुअली आके उससे भी बात करता है, मोना से। कहता है कि ठीक है, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या करना है, मैं अपनी बेटी को लेके जा रहा हूँ। देखिए, जब वो बेटी के पास जाता है ना, बेटी कहती है आई एम नॉट गोइंग विथ यू। तो वो काफी उसमें जो है ना, उसको काफी एक धचका लगता है, एंड ही गोज अवे, ही लीव्स। तो यहाँ जाके आई थिंक थोड़ा सा फंस गया है। आई डोंट नो व्हाट दे आर गोइंग टू शो। अनफॉर्चुनेटली ये ना दिखाएं कि बेटी की वजह से वो आके उससे माफी मांग रहे हैं। लेकिन अभी तक मोना इज टोटली डिसहार्ट, उसका दिल उतर गया है बाबर से। और ये बात अच्छी दिखाई है कि ये आदमी तो सॉरी नहीं कह रहा, कुछ भी नहीं कह रहा, तो मैं क्यों करूं। ओके, तो आई लाइक, लेट्स सी, आई देखते हैं. जस्ट, हाँ बोलो। नहीं सही है, मैं आई डोंट हैव एनी. Have some questions? नहीं तुम. No. Okay, I just like the father's role here, and I wanted to say कि अदनान जाफर ने, एक तो अदनान जाफर और सनम जंग दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, हमें बहुत अच्छा लगता है। एंड दिस इज अ फादर वी आर सीइंग राबिया,
who is a very सुलझा हुआ father. He is there for his daughter throughout. उन्होंने अभी भी कहा कि डिसीजन तुम्हारा होगा, वो उसको इस पॉइंट पे ले आए हैं. He has helped her. He is her confidant. He knows what's going on, but he said तुम्हें कोई फोर्स नहीं करेगा. अम्मा वहां से फोर्स करी और वो बार बार कह रहे हैं मोना से कि मेरी बीवी को बुरा भला मत कहो, तुम्हें जो बात करनी है मुझसे कहो. तो ही इज प्रोटेक्टिंग, ऑल्दो अम्मा पे हमें कितना गुस्सा आ रहा होता है, अभी भी आ रहा है. So all that is going on, and I just think that they have made an effort to show she's not just going to go back to him. आगे जाके क्या होता है, let's see. बट सी अभी भी तुम बात कर रही हो तो आई एम लाइक व्हाट्स न्यू, देयर इज नथिंग न्यू. तुम बाप और बेटी की रिलेशनशिप की तो पिछले कोई 10 एपिसोड से हम बात कर रहे हैं ना, तो नाउ मूव ऑन. आई जस्ट विश कि इस पॉइंट पे आके बाप वीक हो जाते हैं. बहुत दफा बाप कहते हैं कि वो आदमी आधा है, तो लेकिन वो वीक नहीं हुए हैं. वो बाप उन्होंने ऐसे कहा नहीं है, वो तो शुरू से उसे कह रहे नहीं हैं. है, एंड एक्चुअली आई एम बोर्ड ना. आई डोंट वांट टू सी द ड्रामा जस्ट फॉर दिस वन एंगल. भाई मुझे नहीं देखना ड्रामा इस एक एंगल के लिए. मुझे वन एंगल अच्छा है, दैट्स ट्रू. वो भी बहुत ही कॉम्प्रोमाइज्ड है. आप उसको पीछे से जल्दी लेकर आते और पिछली कुछ एपिसोड्स को खत्म करते ताकि हो जाता. सो बस इसलिए थोड़ी सी मुझे डिसअपॉइंटमेंट है तेरी प्यारी मोना से. एंड आई विश दे वुड फास्ट फॉरवर्ड इट एंड हमें जब जल्दी दिखा. टाइम लैप्स सिखा देना. ऐसे मुझे समझ आते हैं कि दे वांट टू शो द प्रोसेस, तो प्रोसेस फिर आप टाइम लैप्स से, क्योंकि फिर हम कहते हैं कि ओवरनाइट चेंज हो गया, तो आप थोड़ा सा वो दिखाते हैं कि डिस्टेंस हुआ, ये हुआ. एंड बाबर का सोचने में, बाबर किसी हर दफा वापस आता है, हर दफा वही बात बोल देता है. तो बाबर में हल्का सा बिल्कुल भी चेंज नहीं आ वही रहा. तो कह रही हूँ कि पीच की आप एपिसोड्स को छोटा करते, अगर 10 थी तो उसको 6 करते और जल्दी स्टोरी को प्रोग्रेस करते तो एक्चुअली ड्रामा शायद और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता. खैर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा, तेरे इश्क के नाम. तेरे इश्क, You know, I watched Tere Ishq Ke Naam. I messaged you and then I forgot I had watched it. So I'm telling you, last time मैंने Tere Ishq Ke Naam नहीं देखा और मैंने सुबह लगाई एपिसोड. मैंने कहा ये तो मैंने देखा हुआ है, मैंने पुरानी एपिसोड लगा दी. आई एम टोटली आउट. एनीवे, तो जी बताइए, ये तो एक में पूरा का पूरा झटपट शादी भी हो गई, तलाक भी हो गई. सो इसमें दो चीजें हैं. अच्छा, और वो तलाक वाली बात पे हम आ सकते हैं जो तुमने कहा था. एक तो सबसे पहले आई एम जस्ट सो हैप्पी कि इवेंचुअली उन्होंने, जो मैं शुरू से कह रही थी कि बाप क्यों इतना मसला कर रहा है, बाप क्यों नहीं फैसिलिटेट कर रहा, मुझे वो चीज जो है ना थोड़ी सी बॉदर करी थी. एंड इसमें उन्होंने दिखाया कि बाप कम्स अराउंड टू सेइंग कि नहीं उसको, अच्छा बेटी को माफ नहीं किया, बेटी पे गुस्सा है, खफा है उससे, उसको नहीं किया, लेकिन जायदाद उसके नाम कर दी, सब कुछ उसको दे दिया है, उसने रोका कुछ नहीं. और वो, अच्छा इतनी वो बेवकूफाना बात लगती है भाई, खुर्शीद को अगर कुछ बताना है तो जल्दी से बता दो ना, मुंह से 2 लफ्ज निकाल दो. व्हाटएवर यू वांट टू टेल हिम दैट शी डिडंट टेक दोस थिंग्स, देन जस्ट टेल हिम. लाइक इसमें इतनी लंबी क्या बात है, यू नो. क्योंकि वो फिर कहानी को आगे, क्योंकि बाप जो है वो अभी उन्होंने हथियार डाल दिए हैं. उन्होंने सोचा है कि बेटी ने तो ले लिया है और वो यहाँ भी नहीं रुकी. सो ही डजंट वांट टू हियर, इट्स टू पेनफुल फॉर हिम. सो ही कीप्स सेइंग कि मुझे सुनना ही नहीं है. तो दैट इज व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, क्योंकि वो ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो ये करे. तो दैट इज द थिंग, इसलिए हम वहां रुके हैं. बट अच्छा, व्हाट डिड आई थिंक ऑफ व्हाट? नहीं, हाँ, we'll come to that. आगे बोलो. You said अच्छा है. नहीं, उसमें कुछ और खास नहीं था. आई लाइक्ड इट कि उन्होंने बाप का ये दिखाया, फिर रुतबा का दिखाया कि शी इज मिसिंग हर मदर एंड वो तैयार होकर आ जाती है. खुर्शीद का भी थोड़ा सा दिखाया कि वो जब आ रही है तो वो देख रहा है उसको. बाकी वो डाइवोर्स वाली चीज थी, उस पर तुम बोलो जो तुम्हारा पॉइंट है, देन आई विल रिस्पॉन्ड. एक तो मुझे ये बात अच्छी लगी कि बिफोर वी कम टू द डाइवोर्स, कि जब वो फेंट होती है तो खुर्शीद डिड नॉट जंप अहेड, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेंसेशनलिज्म आप दिखा देते हैं जो उन्होंने नहीं दिखाया यहाँ. उसने दूर से खड़े होकर देखा, फिर वो गाड़ी लेने गया. अच्छा, डाइवोर्स के ऊपर मैं ये कह रही थी, ठीक है आपको ये दिखाना था, एंड एक्चुअली एज व्यूअर्स आई डिडंट वांट हर टू गो. मैं नहीं चाहती थी कि रुतबा जाए अल्तमश के घर, क्योंकि मुझे पता था कि ये अम्मा अब्बा के तो डिजाइन. और आखिर में जब उसने पूछा कि कहाँ है पेपर्स, आई वांटेड हर टू से कि नहीं लाई हूं मैं पेपर्स. लेकिन आई जस्ट फेल्ट कि हम इतना दिखा चुके हैं तलाक तलाक तलाक, कि ठीक है आपकी कहानी का ये है, लेकिन जिस तरह हमने थप्पड़ दिखा है, हम इम्यून हो गए ना. अब हम तलाक 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 से भी इम्यून सिर्फ नहीं हो गए, लेकिन लोग उसको देख के अपने घरों में करते हैं ये. एंड बाद में दिखाया है राबिया कि वो पछता रहा है कि उसने क्यों किया ये. सो दैट्स व्हाई. सो फॉर मी, अगर ये कोई डिफरेंट सिचुएशन होती तो शायद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता, बट यहाँ पे मुझे लगा कि वो यही पॉइंट कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं कि अल्तमश इंतहाई इगोइस्टिक, इम्पल्सिव,
और उसके एंगर मैनेजमेंट इश्यूज हैं जो हमें नजर आ रहे हैं, वो इंसान है, क्योंकि अब वो पछताएगा। तो मुझे लगा कि ये दिखाना एक्चुअली इस फायदे में था कि व्हेन यू टेक सच डिसीजंस गुस्से में आके इतना एक्सट्रीम, तो फिर उसका आपको एक नतीजा भुगतना क्या पड़े। होता है, ठीक है, अग्री। तो मुझे ये लगा कि यहाँ पे ये सही था दिखाना, कि आगे अब वो रिग्रेट करेगा। क्योंकि जब उसने हाँ 3 तलाकें दे दी हैं, तो जितना मुझे मालूम है, और आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो, अब देर इज नो गोइंग बैक, यू नो, देर इज नो वे दे कैन बी टुगेदर। सो अब उसको नतीजा भुगतना सॉरी पड़ेगा। राबिया, डिड दे डू द सेम थिंग इन ए मुश्ताक, बट देन उन्होंने जाके फिर बात करी थी किसी से? वो खुला लेती इट है, वाज उसमें लाइक, डाइवोर्स नहीं थी, उसमें वो खुला हाँ लेती ठीक है, है। दैट वाज अ डिफरेंट थिंग। हाँ सो ये हाँ चीज था। बाकी रुतबा की तो आंखें खुल गई, उसको तो शॉक लग गया है। सो आई वाज फीलिंग बैड फॉर हर बिकॉज आई, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा यहाँ पे 2 चीजों में इशू है। एक तो आई विश कि अल्तमश को थोड़ा सा ह्यूमेन दिखा देते, शायद 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद डाइवोर्स पे लेकर आते, इतनी जल्दी उसको इतना वो शायद ना दिखाते, यू नो, तो मुझे शायद बेहतर लगता। आई बिकॉज शुरू में उसको बीच का दिखाया था आपने, अब आप बिल्कुल उसको नेगेटिव ले गए। दूसरा, मुझे समझ नहीं आई कि वो और that happened because of Aska, sorry, that happened क्योंकि Aska उसको, उन्होंने जान के ये दिखाया कि वो उसको जो है ना ब्रेन वॉश करी, कि उसने तो मुझसे ये कहा, उसने तो ये कहा, उसने याद कैसे रहता है उसको कि यहाँ ये खेले, यहाँ वो खेले, बट दैट्स द ओनली थिंग आई कैन थिंक कि बट अल्तमश। अस्का की तरफ मैं आ रही हूँ कि इतना उसको, अल्तमश को खुद नहीं पता कि अस्का क्या कर रही है, तो व्हाई डज ही लिसन टू हर। बिल्कुल। और फिर वो डांस वाली बिल्कुल। पर क्या था, वाज ही फ्लर्टिंग विद हर? वो दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं, वो तो मुझे बिल्कुल ही ऑफ लगा। एक तो आई एम सॉरी, उधर प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत बुरी थी, उधर एडिट में वो लाइट चेंज हो रही थी, इफ इट वाज स्टाइलाइज्ड इट वाज लॉस्ट ऑन मी। मुझे लगा कि इट कुड हैव बीन हैंडल्ड बेटर, थोड़ा विजुअली एस्थेटिकली उसको बेहतर कर सकते थे। और वो उसके गिर चक्कर लगा रही है, वो भी उसके गिर चक्कर लगा रहा है, फिर उसने उसको पकड़ के घुमाया, एंड समझ नहीं आई कि उन दोनों का कुछ और भी चल रहा था क्या। और अस्का की बातों में मैं क्यों आ जाता है, रुतबा ने जब आके तुमसे निकाह कर लिया, तो फिर तुम क्यों अस्का की बातों को बिलीव कर रहे हो, यू नो? दैट इज ट्रू, आई थिंक दैट वो इसलिए दिखाया था, अग्रीड विद द क्वालिटी एंड एवरीथिंग, कि आगे जाके इन दोनों का कुछ होगा, विच इज वाई, क्योंकि वो बार बार डोरे डाल रही है उसके ऊपर, वो बार बार पीछे हट रहा है क्योंकि वो इंटरेस्टेड है। लेकिन यू आर राइट, अल्तमश का पहले एक सॉफ्ट मोड दिखाया था, बिल्कुल हार्ड दिखा दिया है, बट देन ही इज यंग एंड ही इज कर दिमाग and he is not thinking, and that's what they've shown. Anyway, I'm really glad she didn't go there, ठीक है। but she's still going to be in love with him. वो उसको धचका पड़ा है, लेकिन वो अभी भी रोएंगी, उनके लिए रोएंगी वो। तो अभी तो नया नया है ना, थोड़ा टाइम हाँ तो हाँ दो ना, एकदम से तो हाँ नहीं दिल चेंज हो जाता भाई, वो तो अभी डबल उस पे रोएगी। ओके, हम्म। नाउ कमिंग टू मोहब्बत गुमशुदा मेरी। अच्छा, मोहब्बत गुमशुदा मेरी ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो दोनों दाना नीर और उसकी खुशहाल की एक्टिंग, परफॉर्मेंस, केमिस्ट्री, इट्स वंडरफुल। लेकिन मैं जब उसको देख रही थी और मेरी अम्मा समझा रही थी कि बेटा अभी तुम पढ़ो, अभी तुम्हें डॉक्टर बनना है, और मैं भी यही सोच रही थी राबिया कि अभी तुम्हारे खेलने कूदने पढ़ने के, अभी तो तुम्हें अपनी जिंदगी बनानी है, तुम किस चीज में पड़ गई हो। आई रियली फेल्ट फॉर हर, वो इतनी मिजरेबल है बेचारी, एंड दोनों के दोनों दे हैव सच अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर, ये कर रहे हैं। तो आई थिंक आई वाज थिंकिंग लाइक अ मदर, बट मुझे वाकई लग रहा था क्या हो रहा है, ये क्यों सॉरी मतलब। शाजिया, बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ आपकी बात सुन के, भाई ये लव है। और वो लोग कह रहे हैं हमारी मंगनी करा दे, भाई बात पक्की कर दे, हम पढ़ते रहेंगे। ये थोड़ी बोल रहे कि मैं पढ़ाई नहीं करनी और हमारी शादी कर दे एंड हम दुनिया को छोड़ के बैठ जाएंगे। ऑल दे आर सेइंग इसके हमें कमिट करा दें, एक फॉर्मल अनाउंसमेंट हो जाए। और खुशहाल की बात इतनी सही थी, उसने, सॉरी, साइम की बात इतनी सही थी, उसने कहा मुझे छुप छुप के नहीं मिलना जब बिल्कुल। तुम्हारी। आई तो दैट नो। वाज सच अ गुड पॉइंट शाजिया, बिकॉज या अगर माँ बाप इसको फॉर्मलाइज नहीं करेंगे, तो फिर वो लोग छुप छुप के मिलेंगे, जब वो छुप छुप के मिलेंगे तो बहुत सी गलतियां भी होंगी, फिर माँ बाप को पता चलेगा तो फिर वो नाराज होंगे। सो आई थॉट दैट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दैट ही सेज, एंड इतनी अच्छा मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं यंग लड़के लड़कियों को कि भाई इफ यू आर सीरियस देन मेक इट ऑफिशियल। बट ऑफ कोर्स उसके साथ ये मैसेज भी है, आई ऑल्सो फील दैट साइम कैन बी अ लिटिल बिट पेशेंट एंड let things calm down a little bit। लेकिन वो नहीं हो रहा, तो आई अंडरस्टैंड, इट्स जज्बाती मोहब्बत जवानी की, तो वो मुझे अम्मी की भी उनकी बात अच्छी लगी, साइम की अम्मी की, वो थोड़ी सी आई थिंक वो आ गई है ट्रैक पे, उन्होंने जरा आराम से समझाया।
उन्होंने कहा कि लड़कियों के ऊपर बहुत प्रेशर होता है। आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग हर टू से दैट, आई थॉट ये तो, बट क्योंकि वो बात उसके दिमाग में प्ले कर रही है कि तुम तो लड़के हो, तुम तो कर सकते हो, एंड उसके ऊपर वाकई, एंड आई हैव टू से दाना ने परफॉर्मेंस देयर वाज ग्रेट। एंड ऑल्सो खुशहाल जब वो खड़ा हुआ उसको कह रहा था नहीं मैं उसको कन्विंस कर दूंगा, हो जाएगा ना, एंड वो हल्का सा पहले अपना सर हिलाती है, बोलती नहीं है वो, एंड सो दैट, एंड यू कुड फील द, अच्छा और बाद में then you want to come to when they both talk to each other. नहीं, उससे पहले मैं कहना चाहती हूँ, जब टेबल पे माँ ये बात कहती है तुम उमैर राना को देखो, ही डजंट से बट यू द वो जो एक्सप्रेशंस देते हैं, हल्का सा बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है एंड यू कैन सी दैट ही इज लाइक ये क्यों बोल रही है, ये तो इतनी मुश्किल से हटा है, एंड व्हाई इज शी मेंशनिंग, एंड देन जब टाइम उठ के चला जाता है तो ही डज टेल हर कि व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तुम उसको क्यों लेकर आ रही हो, उसको बताओ कि नहीं नहीं। तो आई जस्ट वांट टू अप्रिशिएट उमैर राना दैट ही इज अ ग्रेट एक्टर, एंड ये उनकी परफॉर्मेंस इस तरह की छोटी छोटी चीजों से पता चलता है। He was scheming, हाँ, ये तो बेवकूफ है बेचारी अम्मा, आई थिंक अब नहीं मुझे नहीं ये लगता नहीं, दोनों अपनी है। अपनी जगह पे टाइम टू नहीं टाइम। पर देखो वो थोड़ी सी पॉजिटिव भी हो गई थी, उन्होंने कहा बिला वजह हमारी रिलेशनशिप खराब हुई, उसने कहा कौन सी, वैसे भी हमारी कोई रिश्तेदारी है उनसे, वो तो थोड़ी ही इज, इमोशनल है, ये थोड़ा सोच के करता है। पहले भी उसने जो एक दो दफा साइम से बात की वो था, मुझे साइम और दाना नीर की कॉन्वर्सेशन भी, और मुझे जो प्रोग्रेशन चल रही है ना कि वो सोच रहा है, माँ की बात भी सोचता है, फिर उसको गुस्सा भी चढ़ता है, एंड दाना नीर इज ऑल्सो मिजरेबल। सो आई एम जस्ट लविंग दिस थॉट प्रोसेस बिकॉज आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वुड बी रिलेटिंग टू इट, कि वो सोचिए कि यार माँ बाप की इज्जत का करूं या उसको देखूं, मोहब्बत देखूं, क्या देखूं, यू नो। आई लव द वे शी वाज एक्सप्लेनिंग, जब वो छलांग लगा के आई उसने कहा मैं प्रेशर में आ गई थी ना, मुझे नहीं समझ आ रहा था, एंड शी थॉट एवरीथिंग इज ओके, शी बट थॉट अगर एवरीथिंग, साइम की जगह होती, तुम साइम की जगह होती तो क्या तुम सोचती, तुमसे of कोई। course time is totally right in the way he's हाँ thinking, एग्जैक्टली, yeah, बट यू नो दिस इज द प्रॉब्लम। मैं यही सोच रही थी, मैं जब ड्रामा भी देख रही थी, कि साइम सही है या जूबिया सही है, हम क्या करें। बट साइम अपनी जगह सही है, उसने अपने माँ बाप के लिए स्टैंड लिया, एंड जूबिया डिडंट कम थ्रू, यू नो। बट जूबिया की भी मुझे समझ आ रही है कि उस वक्त अगर वो ये ले लेती तो शायद मंगनी फिर भी उसके माँ बाप नहीं करते, और शायद उससे नाराज हो जाते या कर देते। सो इट वाज अ बिग रिस्क, यू नो, एंड या इट वाज you जस्ट think Krishna should have said something for her? आई थिंक रुशना कुड हैव बीन अ बेटर, वो कहती भी है रुशना से, वो रुशना दानियाल से भी बात कर सकती थी, अपनी माँ को भी रेडी कर सकती थी, बजाय हश हश करने की बड़ों के सामने ये बात लेकर आती इससे पहले के Yeah, रिश्ते था। I think they all need a Kim in their life. हाँ, अभी मैं सोच रही हूँ यहाँ, क्योंकि कोई वो बोल नहीं रही ना, जबकि उसका इतना अच्छा कैरेक्टर दिखाया, उसको सपोर्ट कर रही है। अच्छा जी, अब वो बताए हनीमून पे ले जाना चाह रही थी उनको। that was so funny। पहले का शायद वो ट्रांसफर हो गई है तो शी इज जस्ट गोइंग विद हिम, पता चला वो हाँ, हनीमून पे उसे कह रही होती है। लेकिन व्हाट डिड यू थिंक, और मुझे ना वो सीन बहुत अच्छा लगा जब वो कार्ड देखता है बाइक पे, फिर वो बाइक पे स्लो मोशन में आता है, तो गाना बड़ा और म्यूजिक बड़ा अच्छा लग रहा है, वो इतना अच्छा इम्पैक्टफुल है। उसके बाद वो जो फाड़ के उसको हम्म, देख जाता है, yeah. दाना नीर जो जूबिया उस वक्त जो रोती है, वो बहुत अच्छा इम्पैक्टफुल सीन था, आई रियली लाइक्ड इट। All their scenes, I'm really enjoying their scenes. Even जो मैंने प्रोमो में देखा था वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे, because it's just beautifully done, and they are both just, I think, and I don't know, but मुझे लग रहा है हर एपिसोड में उनकी केमिस्ट्री बेहतर होती जा रही है, ज्यादा इमोशंस निकल रहे हैं बाहर। पहले हम सिर्फ खुशहाल के देख रहे थे, अब हम यहाँ से भी देख रहे हैं दाना नीर के, जूबिया के, सो इट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुली डन। अच्छा देखो, फिर छत पे जाती है, वो चाय देती है, फिर उसको ख्याल आता है कि नहीं ये लोग मेरी मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, मैं कह देती, शायद वो मान ही लेते, बिकॉज सो दैट थॉट इज ऑल्सो, आई लाइक द वे दे आर बोथ थिंकिंग अबाउट इट। अच्छा, वो खुशहाल गुस्से में आता है, शीशे को ऐसे करता है, एक तरफ मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ कि बड़ा उन्होंने जितना रियलिस्टिक दिखा सकते थे वो किया, कि वो एक्चुअली शीशा टूटता है। दूसरी तरफ मुझे लगता है थोड़ा सा कंट्रोल दिखाना चाहिए, ताकि जो लोग देख रहे हैं और इस चीज से गुजर रहे हैं वो अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल रखें, इतना एग्रेसिव बिल्कुल, बिहेवियर ना दिखाएं तो बेहतर है, यू नो। हाँ, because it represents the youth, right? And you don't want young people to be doing that. So I totally agree. वो जो गाना गा रहे थे गिटार के ऊपर जीना के लिए, so I like it कि everything is serious, फिर वो एक छोटी सी चीज उसमें डाल देते हैं, क्योंकि है तो बच्चे दोनों के दोनों, और वो बचपनी वाली हरकतें करे, वो नाराज भी हो गई है, वो आगे जाके उसको और गुस्सा आएगा उसके ऊपर, but that was very cute. I really enjoyed it. दिस ऑल्सो शोज कि वो उससे बजाहिर गुस्सा है बट दिल में डीप डाउन नहीं है, क्योंकि अगर वो हाँ, इतना ऑफ हो चुका होता उस पे तो कभी भी ये नहीं करता। ये आप तभी करते हैं जब आप जानबूझ के किसी को कुछ फील कराने की कोशिश करो, व्हेन somebody is that important, you know। सो वो मुझे मुझे इंटरेस्टिंग लगा। बट अच्छा है, आई थिंक
आई लाइक द ड्रामा बिकॉज जो रिप्रेजेंटेशन है इमोशंस की, और बड़े जो इनमें से बहुत से एक्शंस एक्चुअली होते होंगे इसी तरीके से, वो है, वो नजर आ रहा है। मुझे लगता है खुशहाल के माँ बाप को अननेसेसरली टॉक्सिक दिखाया हुआ है, उसकी जरूरत नहीं है कि वो आपस में भी लड़े कि कौन किसको ज्यादा टाइम देगा। खुशहाल एक यंग लड़का है, इमोशनल है, उसके पीछे कोई फैमिली हिस्ट्री डालने की जरूरत नहीं है कि माँ बाप ने टाइम नहीं दिया तो वो ऐसा हो गया। बहुत से लड़के स्टेज पे ऐसे ही करते हैं। मुझे तो लगता है इतनी बड़ी बात है कि इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग आउट विद हर, वो एक्चुअली कह रहा है कि शादी मतलब बात पक्की कर दें। इतने कम लोग इस ऑप्शन पे जाते हैं आजकल, सो आई थिंक इट्स अ ह्यूज थिंग एंड दे शुड बी वेरी हैप्पी फॉर देयर सन। एंड दिस इज व्हाट यू वांट, राइट? दिस इज व्हाट यू वांट कि बच्चे आके आपको बता दें, और इस तरह नहीं हो। सो टोटली यस। ओके जी, नेक्स्ट वन, व्हिच वन डू यू वांट टू डू? झूम, लेट्स डू झूम। ओके, सो झूम राबिया ने नहीं देखा है, सो आई एम गोइंग टू बी वेरी क्विक इन सेइंग कि झूम की कहानी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, आई वाज वेटिंग, लेकिन अभी जो ट्विस्ट आया है ना, ये मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि महविश के कैरेक्टर में मैंने ये देखा नहीं है, ये साजिशी पना जो है ना, मैंने अभी तक नहीं देखा। और मुझे बहुत अच्छा, आई वाज अप्रिशिएटिंग हर कैरेक्टर बिकॉज यू आर शोइंग a businesswoman, you're showing someone who is in control, in command, who thinks practically. उसने पहले भी यही सोचा कि नहीं, ये किसी ने प्लांट, उन्होंने पता है बड़ी अच्छी डिटेल दी, उन्होंने कहा, शी सेड कि हमें पिछले 2 कॉन्ट्रैक्ट वी लॉस्ट देम, सो शी टोल्ड हर मैनेजर कि पता करो कि इसको हमारे अपोनेंट्स ने, कंपेटिटर्स ने प्लांट तो नहीं किया है, तुम तो कह रहे हो बहुत अच्छा काम हो रहा है, ये हो रहा है। क्योंकि जब उसने देखा कि इसके पास तो बहुत पैसे, तो कर क्यों रहा है नौकरी, सो यू नो उसने काफी उसका बैक चेक किया, विच वॉज ऑल वेरी प्रैक्टिकल। वरना मैंने पहले तो सोचा कि भाई वो मोटर बाइक पे बैठी थी तो उनका तो दिल लुट गया होगा, लेकिन उनका कोई दिल विल नहीं लुटा था। Then she saw him distributing presents. I thought now she will go crazy about him, but she didn't. She started thinking the other way कि इसके पास पैसे कहाँ से आए इतने. So when she's so practical, it was a little, I mean कुछ और आप twist दिखा देते वहाँ. I'm happy कि ये नहीं दिखाया that she was falling in love with him. तो फिर दूसरी चीज जो करी है ना, वो मुझे समझ नहीं आई। एक तो शेरी से मिली, ठीक है, शेरी से मिलके जो उन्होंने कहा कि जी तुम जाके उससे कहो कि अपनी अम्मा को लेकर आए, which I didn't really understand, क्योंकि अम्मा तो आई थिंक अभी मरियम से भी मिल लेंगी अगले प्रोमो में, तो अम्मा को वो बुला लेगा, इट्स नॉट अ बिग डील। क्योंकि उसको लगता है कि अम्मा को नहीं बुलाएगा आर्यन, बिकॉज आर्यन इज हर्ट फ्रॉम हिज मदर, और वो अपनी उसको शिकवा है कि वो क्यों छोड़ के गई, एंड वो like that is something that he doesn't want to face or talk about. तो वो उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो she is thinking कि because of this आर्यन नहीं करेगा तो तुम्हारी बहन का रिश्ता नहीं हो पाएगा, वो ये अज्यूम करी है। बट आर्यन मोहब्बत में शायद इतना आगे जा चुके हैं कि वो बड़ी कच्ची गोली खेली है, कच्ची, आई डोंट थिंक इट्स। लेकिन दूसरा जो है ना, वो उन्होंने हमें बताया नहीं है, जो वो अपने 2 लोगों को बुलाती है और कहती है कि ये तुम्हें ढका छुपा काम करना है और थाने में आपके कनेक्शंस हैं, which is very underhand and shady. And I did not expect Mehwish to do this because Mehwish has been very clear about everything and transparent. तो I was a little disappointed कि आपने इतना अच्छा कैरेक्टर रखा है, फिर आपने ये कर दिया। अच्छा, इंटरेस्टिंग, she lives with her मामू, ये मुझे नहीं पता था, आई थॉट अकेली रहती है। सो शी लिव्स विद हर मामू। अब्बा भी आए, अच्छे खासे बेचारे, अब्बा से मतलब बात कर लो तो समझ नहीं आया कि क्या नाराज आप सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने एक और शादी कर ली थी, यू नेवर वांटेड हर टू, देन यू नीड टू शो मी अ बैक स्टोरी फॉर महविश, क्यों इतनी नाराज। अभी आएगी, अभी आएगी, रीजन दिखाएंगे वो, ऑफ कोर्स दे विल टॉक, वो बताएंगे। थोड़े थोड़े वो हिंट्स दे चुके हैं कि जब पिछले हफ्ते का जो था उसमें उन्होंने बताया कि वो ज़ैनब कयूम का जो कैरेक्टर वो कहता है अपनी उससे कि तुम्हारी, मेरी वजह से तुम्हारी बेटी भी चली गई है एंड ऑल दैट, यू नो। तो कुछ ना कुछ हुआ होगा जो मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, और सिंपल अनएक्सेप्टेंस ऑफ फादर्स सेकंड मैरिज भी हो सकती है, विच वी विल फाइंड आउट। या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, मामू ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की हो सकती है, अगर साजिशें ही चलनी है। जो मुझे अफसोस लग रहा है वो ये कि जब शेरी का एंगल लाए थे ना, तो स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट थी कि अच्छा यहाँ पे एक बंदा है जो इतना गुस्से में है, उसने बहन के ऊपर ये कर रहा है, बट यहाँ वो एक घिसी पिटी सी थोड़ी सी साजिश आ गई है, विच इज डिसअपॉइंटिंग फॉर मी। कि वो लड़की आ गई है, वो रिवेंज लेना चाह रही है, वो उसपे झूठे इल्जाम भी लगाएगी और ये भी करेगी वो भी करेगी। सो आई विश कि जिस टेंशन पे स्टोरी चल रही थी वो उसी पे रहती। तो मुझे समझ नहीं आती है कि आप लोग एक इशू को क्यों उठाते हैं अगर आपने उस इशू पे बात नहीं करनी है। द ड्रामा स्टार्टेड, प्रोमोज में भी यही था कि बड़ी औरत और छोटी एज का मर्द, उसका कुछ पता ही नहीं है किधर है।
अभी बताती हूँ। What was the need of it? What was the need of it? I don't understand. Well, okay, अब मैं बात कर रही हूँ तो I'm two तुम minded. कर लो फिर मैं बात करती हूँ। हाँ मेरे जहन बोलो। में दो चीजें, एक तरफ मुझे लग रहा है हाँ कि अच्छा ठीक है आपने उसको बात की तो शायद थोड़ा नॉर्मलाइज होने में आसानी हो रही है, लेकिन आई जस्ट फील कि जब आपने उसको उठाया है तो उस पे उसी से रेलेवेंट इतने इश्यूज हैं, आप उसकी क्यों नहीं बात करते? जो लोग इस तरह की रिलेशनशिप्स में होते हैं उनको क्या इश्यूज फेस होते हैं, सोसाइटी कैसे डील करती है, वो डे टू डे बेसिस पे करते हैं, कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम उस पे क्यों नहीं कर सकते बात? हम फिर घूम फिर के उन्हीं साजिशों पे और उन्हीं जो आपके सदियों पुराने प्लान्स है ना उसी पे हम आ गए हैं। ओके। सो जब उनको वो मोटर बाइक जो वीडियो जो वो लेकर जा रहे थे महविश को, और उनके दोस्त भी, क्योंकि ये शुक्र उन्होंने दिखाया कि दोस्त भी वहीं जा रहे थे उसका पीछा चेक करने के लिए कि ये सेंटर पे क्या करता है, तो वो उनसे टकरा गए वो बीच वाली रोड के ऊपर। तो उन्होंने उसको चिढ़ाया विढ़ाया, तंग किया, और फिर उन्होंने एक वीडियो बना दी कि वो उनको लेकर जा रहे हैं। अब वो वीडियो जो है वो शेरी ने जाके दिखा दी अपनी बहन को कि वो तो क्या कहते हैं, व्हाट इज द वर्ड, पता नहीं क्या उड़ा रहा है, एनीवे और वो तो आराम से। हाँ छड़े गुल छड़े उड़ा रहा है। गुलछड़े, हाँ गुलछड़े, मेरे दिमाग में गोलगप्पे आ रहे थे। अच्छा ये मैं नहीं बोलूंगी, राबिया हंस रही। गुलछड़े उड़ा रहे हैं और तुम तो यहाँ बैठी भी हो बेवकूफों की तरह। अच्छा अब उस पे जो है ना, शी एक्चुअली गेट्स रियली अपसेट, और वो फिर महलात से जो बात करती है, शी सेज उसको तो इतनी लड़कियां मिल सकती हैं, व्हाई वुड ही वांट टू कम टू मी। देखो वो क्या कर, अच्छा वो बेचारी उसको समझाने की कोशिश करिए कि देखो कोई बात होगी जरूर, भाई उसको बाइक पर लेकर ही जा रहे हैं ना कहीं, ऐसी भी कौन सी बात है। एंड नहीं, वो बहुत परेशान की चिपक के बैठने की क्या जरूरत थी इतनी, तो वो और हंसी जा रही कि वो चिपक के कहा। अच्छा तुम्हें इसके ऊपर गुस्सा आ रहा है कि यू आर फीलिंग जेलस कि वो चिपक के बैठी हुई थी। तो शी सेड मुझे नहीं, एंड इसका हियर ज़ारा नूर अब्बास डिड अ ग्रेट परफॉर्मेंस, बिकॉज वो परेशान भी, उसको गुस्सा भी, उससे बस नहीं, बिकॉज शी कांट टॉक टू हिम, शी कांट मीट हिम। तो जब वैसे भी आप बात नहीं करती तो मिसकम्युनिकेशन बढ़ता है। वो तो फिर उन्होंने लकीली दिखा से कहा अच्छा मुझे वीडियो दिखाओ, तो शी न्यू महविश बिकॉज शी हैड बीन विद हर इन कॉलेज। फिर वो जाती है उससे बात करती है तो वो बताता है तो बात खुलती है। देन फिर उनका जो है ना जरा सांस में जान आती है और वो कहती है चलो शुक्र। एंड देन दे शोड, वो नीचे आता है, वो ऊपर से मालाब उसको दिखा देती है, वो अपने बाइक पे बैठे हुए तैयार। तो ये उन्होंने एक सीन दिखा दिया कि थोड़ी सी यहाँ मरियम की इनसिक्योरिटी आई। ये इनसिक्योरिटी तो किसी भी रिलेशनशिप में होती, वो दोनों एक एज के होते या लड़की उससे छोटी होती तब भी इनसिक्योरिटी आती। बट उसकी इसलिए आई, शी सेड दिस ऑल्सो, शी सेड ना कि उसको तो कोई भी मिल सकती है, वाई वुड ही, मैं को भी कितनी कोई भी मिल बेवकूफ। सकती है ना, वो सिर्फ एज रिलेटेड हाँ थोड़ी है, वो तो या किसी को भी कोई भी मिल सकती है। वो गुड लुकिंग है, अच्छा खासा अमीर भी है, तो उसको भी कोई भी मिल सकती है, तो वो तो किसी भी उस पे हो सकता है। बट खैर चलें, सही है, देखते हैं आगे ड्रामे का क्या होता है। थोड़ा सा मुझे या अब लैग लगने लगा है ड्रामा, शायद मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी उसकी एग्जीक्यूशन, उसकी स्टोरी लाइन में। पिछले 2 हफ्तों से मुझे ड्रामा थोड़ा डिसअपॉइंट कर रहा है। मुझे एक डाउनर ये लगा था कि आपने शुरू में स्टैब्लिश कर दिया है कि ये लड़के वेपिंग करते हैं, ये लोग दे कम फ्रॉम अ बैड कंपनी, पुअर कंपनी, जो भी है वो रखते हैं, ये सही लोग नहीं है। लेकिन वो वेपिंग का इतना ओवरडू किया हुआ है, इतना ओवरडू किया हुआ है कि अगेन द प्रोडक्शन, इट जस्ट लुक्स लाइक आई जस्ट वांट दैट सीन टू फिनिश। और वो सबकी गाड़ी के गोल खड़े हुए होते हैं और फिर वो अपनी वेपिंग और वो धुआं धुआं निकली चले जा रहे, एक वर्ड बोलते हैं फिर वो करते हैं, फिर एक वर्ड बोलते हैं फिर वो कश लगा, और वो एक बेचारा जो है उसकी कोई बात नहीं सुनता, वो बोलता रहता है। सो इट्स लाइक अ कांस्टेंट रेपिटेटिव साइकिल। तो आप या तो बैकग्राउंड चेंज कर दें, कुछ फ्रेम चेंज कर दें और थोड़ी सी वेपिंग पे कंट्रोल रखें, बिकॉज वी नो इट, यू डोंट हैव टू शो बिल्कुल इट। सही कह रही हो, इट्स लूजिंग इट्स इम्पैक्ट एंड यू स्टार्टिंग टू थिंक ये बहुत आर्टिफिशियल लग रहा है। तुम सही कह रही हाँ हो। बिल्कुल। ठीक है जी, ओके, वी सो कैन मूव ऑन टू यूं ही। वी कैन मूव ऑन टू यू ही। या यस। तो भाई उन्होंने फाइनली नमाज पढ़ने के लिए वो खड़ी हो गई। सो इंटरेस्टिंग मुझे ये लगा कि यूजुअली हम दिखाते हैं कि औरत सब्र करती है, औरत पेशेंस से पेश आती है तो फिर मर्द में चेंज आता है। यहाँ उन्होंने ऑपोजिट दिखाया है कि डेविड दाऊद जो है, ही इज बीन पेशेंट एंड ही इज बीन रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स हर, दैट इवेंचुअली उसका दिल मोम हो गया है। और दाऊद की कि इस पेशेंस ने उसका दिल जीत लिया है कि वो नमाज के लिए बिल्कुल, बहुत खूबसूरत एपिसोड था। एंड मुझे ये बात अच्छी लग रही थी राबिया, सी आई पुट माई सेल्फ इन दाऊद शूज। एंड ऐसे लड़के तुमने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे, खानदान भी देखे होंगे। आपके ऊपर जब इतना प्रेशर हो, उसको सब कह रहे थे कि तुम्हारी बीवी गलत कर रही है, तुम्हारी बीवी ये, और उसने जवाब अपने दादा को बड़ा सही दिया, उसने कहा आपने ही तो कहा था शादी कर लो,
मैंने तो नहीं कहा था। और फिर दादा की जो बातें थी कि तुम्हें सख्ती करना है, नरमी से तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ दूं। फिर अम्मा की बातें सुनी, भाई की बातें सुनी। अब कोई नॉर्मल इंसान भी ना, अच्छा इंसान भी इसमें जरूर जाके अपनी बीवी को कहेगा, स्पेशली बिकॉज शी सेड इट, शी हैड सेड कि मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं चली जाती इस घर से। लेकिन उसने जो मुजाहरा किया, मैंने सोचा कितनी औरतें घर पे बैठ के सोच रही होंगी यार हमारे भी अभी ये साइड ले लेते हमारे ससुराल के सामने तो क्या जाता उनका। बिकॉज उसने बहुत खूबसूरती से, उसने ना उनकी बुराई करी ना उसकी उसने, एंड दैट्स व्हाट चेंज्ड हर, दैट्स व्हाट चेंज्ड किम्स माइंड, बिकॉज शी सॉ कि ये तो सब इसको ये कह रहे हैं। शी वाज 100% श्योर कि ये आके मुझे डांटेगा, लेकिन उसने नहीं कहा कुछ। एक्चुअली जो कॉन्वर्सेशन थी किम और दाऊद की, वो बड़ी बहुत ही खूबसूरत थी, जिसमें वो उसको बहुत डीप बातें बोलता है एंड इन रिटर्न किम एक्सेप्ट करती है कि मैंने इस तरह बोला था लेकिन मेरा मतलब उसको उकसाना नहीं था। फिर दाऊद उसे सॉरी बोलता है ऑन बिहाफ ऑफ सुरैया। तो दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन, दैट इज द ब्यूटी ऑफ यूही, दैट it's becoming a very classy kind of drama in some scenes. This was a very very beautifully uh, conducted एग्जीक्यूटिव ऑल्सो, जिस तरह बैठे हुए थे। हाँ, नहीं, हर तरह तरीके से एंगल, कैमरा, आवाज, एक्शन, परफॉर्मेंसेस, डायलॉग्स, वो सीन इतना, वो सीन था, कितने खूबसूरत से उन्होंने दिखाया कि दोनों का बॉन्ड मजबूत हुआ है और कुछ लाइनें उनके दरमियान निकल गई हैं, जो लाइन ऑफ डिफरेंशिएशंस थी वो निकल गई हैं और वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। सो मुझे ये बहुत खूबसूरत लगा था, आई रियली एंजॉयड वाचिंग इट। आई रियली एंजॉयड वॉचिंग इट। और उसने 2 दफा कहा कि अब तुम जाके सो जाओ, मैं जाके बात कर लेता हूँ। अच्छा, देन द जुल्फी कॉन्वर्सेशन, व्हेन शी कॉल्ड अप जुल्फी, उसमें भी उसने बड़ी अच्छी बात करी, बिकॉज उसने, उन दोनों ने जो है वो सुरैया के ऊपर गुस्सा नहीं निकाला। उसने कहा कि इतना प्रेशर होता है लड़कियों के ऊपर कि वो दे बकल, वो नहीं कर सकती, एंड इसने यही किया था। और सुरैया, क्योंकि उसने कहा कि आई कांट बिलीव कि सुरैया इतना झूठ बोल सकती है, उसने थोड़ा सा ना गुस्सा, क्योंकि उसके बाद दाऊद से बात करी किम ने, उसने कहा उसके ऊपर सख्ती मत करना। she said the same thing which was very interesting that he didn't do with her. She told him also कि तुम उसके ऊपर सख्ती मत करना। वही ना कि बहनों पे करते हैं लेकिन बीवियों पे नहीं करेंगे, बीवियों पे करेंगे तो बहनों पे नहीं करेंगे, ये तजाद नजर आता है। बट यहाँ पे ये वो दिखा रहे हैं। अच्छा, अब्बा बशारत साहब, ही वो बेटी के साथ है, समझ नहीं आ रही हाँ, मुझे कि कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा और कब उठाएगा, कैसे उठाएगा। थोड़ा सा कोशिश करी थी दाऊद ने दादा के सामने, लेकिन उन्होंने कहा तुम तो उसी की बोली बोलना शुरू हो गए हो, तो वो बशारत ने सुना था। लेकिन बशारत इज 1 जनरेशन बिहाइंड, तो वो बोल नहीं सक रहे हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं उनको। और देखो, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जब वो सोच रहे थे ना राबी, वो रजिया के साथ बैठे हुए थे, तो उनके अपने पुराने डेप्रिवेशंस के, मैंने अपनी जिंदगी में कुछ अपनी मर्जी से नहीं किया, तो वो ये चाह रहे थे कि मेरी औलाद को फिर वही क्यों, बिकॉज ही कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग विद हर, व्हिच वाज सच एन इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन। ऑल्सो आई थिंक कि समझ नहीं आ रही ना कि वो लोग कह रहे हैं कि अगर वो नहीं करना चाह रही है, वो इस हद तक जा रही है, तो आई एम हैप्पी कि कुछ लोग घर के नजर आ रहे हैं। दानियाल और दादा एक साइड पे, बशारत साहब और दाऊद एक साइड पे, हु कैन सी कि भाई अगर वो नहीं करना चाह रही तो वी मस्ट स्पीक टू हर। दूसरी चीज मुझे ये लगी कि जो सुरैया के डायलॉग्स है ना, अब वो दाऊद पे काम करेंगे, जो वो उसने सुना है। उसने कहा इस्लाम मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं अपनी मर्जी से करूं, तो क्यों नहीं कर सकती मैंने अपना राइट इस्तेमाल किया, क्योंकि वो इस्लाम इस्लाम कर रहा है ना, वो यही सब करता है, नमाज पढ़ता है सब। तो भाई जब हाँ, की बात आई है तो आप वो भी तो फराइज और हकूक भी तो पूरे पूरे करें ना। तो ये मुझे लगता है दैट विल बी अ डिफरेंट, दैट विल बी अ डील ब्रेकर, चेंज मेकर। दूसरा, मुझे फुप्पो और सुरैया की कॉन्वर्सेशन भी बड़ी अच्छी लगी कि फुप्पो ने कहा तुम मेरी बेटी की तरह हो, एंड लाइक फुप्पो कांट ओपनली टेल हर कि आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन, और वो उसको ये भी नहीं कहती है कि उससे हाँ बोलो, शी इज जस्ट लिसनिंग टू हर कि उसका दिल का गुबार निकल जाए, क्योंकि कोई सुन नहीं रहा है इस वक्त सुरैया की बात, बिल्कुल। और शी एडमिटेड इट आल्सो, शी सेड कि नहीं, मैंने वो झूठ बोल दिया था क्योंकि मैं स्ट्रेस में आ गई थी। अच्छा, जुल्फी कॉल्ड अप नवीद, और मुझे नवीद का रिप्लाई बड़ा कॉन्फिडेंट, बड़ा मजे का लगा। सिर्फ वो मेरी बेटी है, उसको पता है, शी नोज हाउ टू लुक आफ्टर हरसेल्फ, वो कर लेगी। आई थॉट उस एपिसोड में वो सोचेगी कि मैं तो यहाँ से भागूं, बट शी डिडंट, शी इज स्टेइंग हर ग्राउंड। ऐसा नहीं है जो शुरू में हमने दिखाया था कि मैं तो चली जाऊंगी, बट
there is a change, there is a very subtle change in Kim and you can see it. मतलब बज़ाहिर तो हमें नमाज पे नजर आया जब वो उठी, लेकिन अंदर अंदर वो she staying her ground, वो ऐसे नहीं कर रही कि जिसको कहते हैं ना कि you dig in your heels and you stay, कि मैं बस because उसका ससुराल रजिया और ये सबके सब दे वर वेरी, दानियाल वर वेरी वेरी मीन विथ her. कोई इंसान कह सकता है मुझे नहीं रहना इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में, लेकिन she didn't say that. क्योंकि आई थिंक उसको दाऊद से हो पाती है, बिल्कुल, या उसको दाऊद से हो पा रही है, और हाँ उसको सुरैया की मदद करनी है, क्योंकि डीप डाउन किम किसी के साथ ज्यादती होते हुए नहीं देख सकती. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रामा. स्लोली मोहब्बत भी आ रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ रहे हैं. सो लेट्स सी क्या होता है. अगली एपिसोड मजे की लग रही है. आई एम लुकिंग yeah, फॉरवर्ड. yeah. It was a good episode. Yeah, conversations were beautiful. Okay, going on to गोइंग ऑन टू कुछ अनकही. बोलिए जी, मैं आपकी जिंदगी में अचानक आ जाऊं तो आप क्या करेंगी? मेरा मतलब है आपके घर अचानक आ जाऊं तो आप क्या करेंगी? क्या रिएक्शन होगा आपकी फैमिली वालों का? हाँ, उस बेचारी ने दे तो दिया था जवाब कि भाई मेरे खानदान को तो हार्ट अटैक हो जाएगा, आप क्या कर रहे हैं. मुझे बड़े मजे का उसका जवाब मिला, बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वुड हैव हैपेंड. तो या लेकिन आई लव आलिया's conversations with Alamia. Those are conversations I think we can all relate with. तो कह रही मैंने तो अपनी जिंदगी इस तरह प्लान करी थी, ये अब आपने क्या कर दिया. अब हल, आई थिंक शी से दैट कि अब आपने मसला दिया तो हल भी आप इसका निकाल के दें मुझे. हाँ, कुछ ऐसी बात हुई थी. बट बेसिकली व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन? कि अब वो डबल माइंडेड हो गई है, अब वो सोच रही है, वो असफर को एक्चुअली कंसिडर कर रही है क्या? नो, आई डोंट थिंक शी इज कंसिडरिंग हिम. लेकिन मुझे ये line आलिया की क्यों बोली? फिर उसने ये लाइन क्यों बोली कि मेरे तो सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा था, मुझे मैंने सोचा हुआ था, तो अब ये क्या हो गया? फिर उसने ये लाइन क्यों बोली? क्योंकि शी रियलाइज दैट ही इज फॉलिंग फॉर हर एंड दैट्स नॉट व्हाट शी हैड वांटेड. वो तो सिर्फ चाह रही थी कि वो सब ठीक कर दे. बल्कि आलिया का कितना अच्छा रिप्लाई था व्हेन ही सेड कि वो उन्होंने जरूर आपसे कहा होगा कि आप जाके मिलें, उन अब्बा से मिले. एंड उसने तो उसको टर्न कर दिया सहरिश की बात को. उसने कहा लेकिन अगर आप जाके रह सकते, मैंने तो उनको ये कहा, या रोज जाके मिल सकते हैं तो कोई. सो शी ट्राई टू रिमूव हरसेल्फ फ्रॉम द सिचुएशन, क्योंकि उसको पता था यहाँ रेड लाइट है. एंड देन जब वो और ज्यादा ब्लेटेंटली, अच्छा ये भी मुझे बात अच्छी लगी कि असफर ने पहले जाके सहरिश से पूछा कि क्या इन दोनों का कुछ है तो नहीं. सो उसमें थोड़ा सा आपको असफर के लिए फीलिंग हुई कि ही इज नॉट बीइंग ओवरली वो विथ हर, बट वो अपना क्लियर करके इस करेक्ट प्रॉपर वे से जा रहा है. ही डजंट वांट टू स्टेप ऑन समवन एल्सेस रिलेशनशिप. लेकिन सहरिश का डोंट यू थिंक सहरिश ने गलत बयानी की है? सहरिश को पता नहीं है, सहरिश को अंदाजा नहीं है. वो ठीक है, उसने पूछा उससे सलमान से, और सलमान ने उसको डायरेक्ट जवाब नहीं दिया कि आलिया को तो सब पसंद करते हैं. बट आई थिंक हाँ वेरी क्लियर, वरना वो उससे पहले वाली एपिसोड में क्यों पूछती कि तुम्हें मसला है कि उसने तुमसे परमिशन नहीं ली? तो वो कहते ये बात परमिशन की नहीं, बात तरीके की है. भाई अगर कुछ है नहीं तो फिर तुम कौन होते हो परमिशन देने ना देने वाले, यू नो? So Salish is exploiting her, right? Not in a mean or in a knowing way, but Salish को उम्मीद नजर आ रही है आलिया के अंदर, क्योंकि उसको समझ आ रहा है यही ठीक. एंड वो कह रही है अगर वो नहीं है कनेक्टेड. उसने भी थोड़ा सा पूछा एंड मुझे सलमान का एक्चुअली रिप्लाई बहुत अच्छा लगा. भाई वो क्यों बताए हाँ किसी सही. थर्ड, एंड दैट वाज सच अ गुड एग्जांपल फॉर यंग मेन कि आप अपनी पर्सनल लाइफ जो है, जस्ट बिकॉज somebody is asking, you don't need to lay it out. And because and Alia would have not have liked it if she would have done, if he would have done अरे like आपने that. आज मेरी बड़ी अच्छी उलझन जो है ना वो क्लियर कर दी, क्योंकि मैं बड़े उस पर आ गई थी कि ये क्या हो गया, आलिया ने क्यों किया. बट आपने क्लियर कर दिया कि आलिया इस बात पे परेशान है कि असफर उसके लिए ही इज फॉलिंग फॉर हर व्हेन Yes. शी इज नॉट. बिकॉज आई वाज थिंकिंग इज शी डबल माइंडेड नाउ? बिकॉज इफ शी इज डबल माइंडेड आई एम नॉट हैप्पी विद आलिया, बट लुक्स लाइक शी इज नॉट. लेकिन मैं फिर ये बात लाना चाह रही हूँ सामने, जो मुझे आई होप मैं सही तरीके से अपना थॉट प्रोसेस एक्सप्लेन कर सकूं, जो हम 2-3 एपिसोड से कह रहे हैं कि असफर का उसके ऊपर एक्स्ट्रा इनायत करना और वो करना. सो जहां ड्रामा ये दिखा रहा है कि लड़कियां इंडिपेंडेंट हो, वो हो, मुझे लगता है थोड़ा सा, एंड मे बी आगे जाके बाकी एपिसोड्स मुझे गलत साबित करें, थोड़ा सा अपने कॉज को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है ड्रामा. बिकॉज यही बात हम कर रहे थे ना कि जब आपको नजर आ रहा है, जब एक्स्ट्रा चीजें हो रही हैं, और अगर लड़कियां उसको करने दें, देन इट इवेंचुअली लीड्स टू व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, एंड इट अंडरमाइंस द हार्ड वर्क एंड टैलेंट एंड इंटेलिजेंस ऑफ आलिया. फॉर मी, आई एम सॉरी. तो मुझे सिर्फ इस बात का है कि या तो इसको बैलेंस आउट किया जाता विद सेंटेंसेस और विद कमेंट्स लाइक
कि आलिया की वजह से हमने इतने घर बेच दिए, आलिया की वजह से आज ठीक है आपने ये दिखाया कि भाई और बहन करीब आ गए, बट अगेन दिस इज नॉट हर वर्क, दिस इज नॉट हर जॉब। ये तो एक आपने उसको वो किया, वो कोई वो शतरंज की का मोरा थोड़ी है कि उसने उसको आपने इसलिए यूज कर लिया। एज अ वर्किंग वुमेन, एज अ वर्किंग गर्ल, आप उसकी कुछ चीजें दिखाते और वो बड़े अच्छे से अपने आप को कंडक्ट करती आई है, और उसने इंटेलिजेंट रिस्पॉन्सेज ही दिए हुए, इंटेलिजेंट मशवरे ही दिए हुए असफर को, पर मुझे लगा ये सब कॉम्प्रोमाइज हो गया है बाय दिस। सो They could यहाँ have played it both ways. They could have shown कि वो अपना प्रोफेशनली काम कर रही है and then they add the suspense thrill to it by saying कि वो सहरिश का भी बीच में काम कर रही है. So I totally agree and all. हाँ. नॉट जस्ट दैट शाजिया, वो दिखाते कि देखो जब आप कॉलेज में काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, दिस इज नेचुरल, एनीबॉडी कैन फॉल फॉर एनीवन। इट डजंट मीन कि हम कह रहे हैं कि बॉस या कोई कोलीग्स आपस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते और दे कांट हैव फीलिंग्स फॉर ईच अदर। दिस इज नॉट व्हाट वी आर सेइंग। व्हाट वी आर सेइंग कि जो चीजें आपने दिखाई तो वो उस तरीके से मे बी थोड़ा सा बेहतर एग्जीक्यूशन में हो सकती थी, लाइक हर गोइंग लेट नाइट टू असफर्स हाउस, कैंडल्स एंड देन गाड़ी एंड ऑल दैट यू नो, एंड असफर का उसको जुमाइनी जुमले बोलना और सब कुछ, ये सब चीजें बैलेंस आउट या तो आप करते, एक तो कुछ चीजें इसमें से नहीं दिखाते फॉर श्योर, ठीक है, और दूसरा आप इसको बैलेंस आउट करते हैं, बट बाय आलियाज सॉलिड परफॉर्मेंस मेंशंस, आलियाज सॉलिड परफॉर्मेंस विजुअली यू नो जो, और उसके बाद ये दिखाते हैं कि इन सबके साथ साथ असफर हैज फॉलोड, सो असफर हैज नॉट गिवन हर द कार बिकॉज ही इज फीलिंग सॉफ्ट फॉर हर, right after this he is giving her the car because she deserves it, so even though she Because deserves she it, got a deal and then they, yeah. आपने अंडरमाइन कर दिया उसको, तो मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस है, हो सकता है आगे जाके वो दिखाएं। लेकिन दूसरा ये पॉइंट कि जब जब लड़कियां, वही मैं कहती हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सॉरी टू से, जब जब आप वो लाइंस क्रॉस करते हैं तो फिर इट कैन लीड टू समथिंग एल्स। यहाँ तो असफर अच्छा है, वो मोस्ट ऑफ शादी का सोचेगा, वो करेगा, कोई आपका एडवांटेज भी ले सकता है, कोई आपसे गलत चीज भी कर सकता है, फिर आप क्या करेंगे यू नो। सो ये बड़ी थिन लाइन है, जैसे जैसे एवोल्यूशन हो रहा है माइंड्स का, थॉट प्रोसेस का, लड़कियों के ज्यादा बाहर जाने का, दीज थिंग्स हैव टू बी हैंडल्ड वेरी केयरफुली। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कमिंग फ्रॉम व्हाट यू सेड, मैं सोच रही थी कि जब सहरिश ने उससे कहा कि तुम उसको साथ ले जाया करो अपने, अब लड़कियों के लिए राबिया जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो ये बड़ा एक बहुत फाइन लाइन होती है कि यू वांट टू शो यू आर प्रोफेशनल बट यू वांट टू से दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट, Why are you asking me? और फिर आप ये भी नहीं कहना चाह रहे कि जी हम तो बहुत बैकवर्ड हैं, हम तो घर पे बैठते हैं, हम तो ये सब नहीं करते, क्योंकि नंबर वन ये उसका, अब वो शी इज फीलिंग बैड बिकॉज वो कह रही है कि मेरे अब्बा अकेले होंगे, बिकॉज शी सैरिश हैज ऑलरेडी क्रॉस द प्रोफेशनल लाइन विथ हर फ्रॉम डे वन कि उसने रखा ही, ठीक है, लेकिन शी वॉन्ट्स टू कीप इट प्रोफेशनल आलिया एट द सेम टाइम। अब ये कहने से मैंने सोचा आलिया ने क्यों नहीं उसको जवाब दिया कि भाई मैं नहीं लेके जा सकती, मेरे घर वाले, मैं नहीं एक्सेप्ट, लेकिन फिर मैंने सोचा कि सैरिश विल थिंक कि यू नो व्हाई कांट यू डू इट, तुम काम करती हो, तुम बाहर जाती हो, व्हाट्स द बिग डील। तो यहाँ आलिया आई थिंक थोड़ी सी फंस जाती है और आप जनाब में भी फंस जाती है विद सैरिश, क्योंकि उसके अब्बा का मामला है। ये बड़ा क्लासिक, तुमने अच्छा पॉइंट, ये बड़ा क्लासिक हाँ, एग्जाम्पल है ऑफ सिचुएशन जब आप कुछ चीजें जो आपको नहीं करनी चाहिए जब आप कर गुजरते हैं, फिर आप ऐसे हाँ, पॉइंट पे आ जाते हैं जहां आपको क्लियरली पता है कि यार, फिर सिग्नल्स हर जगह से नजर आते हैं, लेकिन आप उस वक्त ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि आप नहीं कर सकते। अब वो रूडली नहीं बोल सकती है कि मैं आपके भाई के साथ क्यों जाऊं, वो तो you know she cannot, even though she should, but she या can't say it, हाँ, which I think now Alia should, Alia में इतना होना चाहिए कि वो प्यार से बताती, सैरिश को आगे एक दो किस्तों में बताएगी। I also feel Alia is surprised. Alia अपने दिमाग में क्लियर थी ना, उसने गलत नहीं सोचा, उसने कोई डबल माइनी नहीं गेम खेली, वो तो एक अपना काम करी थी या अपनी अच्छी नेचर की वजह से थोड़ा सा हेल्प करी थी, तो वो हैरान है ये हो क्या रहा है, इधर से भी यू नो, तो वो उस पे भी थोड़ा सा शी इज ट्राइंग टू फिगर थिंग्स आउट। दूसरा अगेन जो बात मैंने कही थी, सहरिश सेइंग ऑल ऑफ दीज, आई एम सॉरी, a woman is objectifying a woman and I am not for it, क्योंकि आप फिर हम उसी, while it's very progressive this drama, लेकिन कहीं कहीं मुझे लगता है ये चीजें अब वो अपने भाई की मैच मेकिंग करी, अब वो प्रोफेशनल जोन से बाहर आ चुकी है। तो मैच मेकिंग से ज्यादा शाजिया आप उसी पुरानी या तो आपके जा रही है, मर्द को एक औरत चेंज करेगी, प्रॉब्लमेटिक आपका भाई है,
आपने आलिया को भेज दिया कि इस ये उसको चेंज करेगी, और दिखा भी दिया कि उसने चेंज किया. So that's not the line. This is not the thought process we want to advocate, or I don't want to see this line, you know. और अभी भी वो यही कह रही है कि तुम होगी तो वो कर लेगा, तुम साथ लेके उसने भी यही कहा, उसने कहा ये हो सकता है, असफर ने भी यही कहा कि अगर आप मेरे साथ हो तो. चलो असफर को तो मैं इसलिए कह रही हूँ, असफर को का तो दिल आ गया ना, असफर तो पसंद करने हाँ, लगा, ठीक है, वो तो चलो ठीक है, वो मैं असफर कहती को हूँ. आप. लेकिन हाँ असफर अपने दिमाग में समझ रहा है कि सलमान और उसका कुछ नहीं है, तो मैं असफर का थोड़ा सा फिर भी साइड ले रही हूँ. हाँ, बिल्कुल सहरिश जो ठीक है. कर रही है, सहरिश ने शुरू से आलिया को यूज किया गलत उसमें, और अभी भी अगर तू सिर्फ वो ये कहती ना कि तुम जाओगी और तुम अपनी इंटेलिजेंस से उसको कन्विंस कर लोगी, नो, यू यूज्ड इट बिकॉज यू सॉ योर ब्रदर वाज इंट्रीग्ड द मिनट आलिया interfered in that conversation the first time the three of them were together in the room. आपने देख लिया, आपको समझ आ गई, आपने कहा अब मैं भाई को आई पकड़. थिंक बहुत इंटरेस्टिंग क्लास डायनामिक भी यहाँ काम कर रहा है. सहरिश का बैकग्राउंड इज मोर लिबरेटेड मेंटली देन आलियाज. सो सहरिश ने जैसे उस सलमान से भी क्वेश्चन किया था ना कि तुम क्या पोजेसिव हो रहे हो, तो शी वो जो है ना वो क्वेश्चन करती है ऐसी बातें. बिकॉज सो आई फील कि जहां सहरिश समझती है कि ये बातें ठीक होनी चाहिए, ये बातें ठीक नहीं है फॉर the mass majority of girls including Alia. मुझे ये लगता है, I could be wrong but that's what I feel. सॉरी, No, आई डोंट थिंक बैकग्राउंड डिफरेंट होने से जस्टिफाइड है दैट आप एक औरत को, इनफैक्ट यू शुड नॉट, अगर आप इतनी एजुकेटेड इतने एक्सपोज बैकग्राउंड से, देन यू शुड रियलाइज द सैंक्टिटी एंड द रिस्पेक्ट ऑफ अ वुमन, एंड यू शुड नॉट यूज हर टू गेट योर ब्रदर टू डू समथिंग, as far as I'm concerned. no, that is wrong. नहीं, अब तो वो तो तुम सही कह रही हो जो पहले हुआ था. अब जो वो कर रही है तो वो अभी मैच भी वही मेकिंग कर कर रही रही है. है, तो नहीं, वो बात अभी चल भी रही वही है. कर रही है. वो अभी भी हाँ, वही कर रही है. वो वो शादी करवाना चाह रही है ना, वो निकल चुकी है प्रोफेशनल जोन से. नहीं, तू डायरेक्टली बोलती ना कि मेरा भाई, मैं अपने भाई के लिए तुम्हें कंसिडर कर रही हूँ, एंड आई वांट यू समथिंग लाइक दैट. ये कि तुम ले ठीक जाना, है, ये बड़ा चीकी और बड़ा साइड की चीज है, ये मुझे नहीं अच्छा लगा. कमिंग टू ठीक है. तानिया एंड सैफ, पहले सैफ वाला कर लेते हैं. सैफ ने बड़ा दिल दुखाया है सामिया का, कहकर भी ना कि तुम बहुत अच्छी हो, ब्ला ब्ला ब्ला, ये वो. और सैफ खुद भी बड़े परेशान लग रहे हैं. ही इज नॉट लुकिंग हैप्पी विथ हिज लाइफ. एंड हाँ, तो वो जो सामिया. कॉन्वर्सेशन थी सामिया एंड शुगुफ्ता की, उसके बारे में क्या ख्याल है? ओके, आई अ पार्ट ऑफ मी वाज लाइक ओके ठीक है, सामिया को एक दफा बात करना जरूरी थी शगुफ्ता से. अ पार्ट ऑफ मी फेल्ट की जरूरत नहीं थी उसको उसके घर आने के लिए. एंड अनदर पार्ट फेल्ट तुमने भी तो शादी करी थी उस आदमी से जो तुम्हें पता था ही इज इन लव विद दैट वुमन. तो अब तुम उसको क्यों कह रही हो, क्योंकि एक्चुअली तो यू न्यू दैट द मैन हैड प्रॉमिस्ड another girl. तो मैं थोड़ा सा यहाँ सामिया जो ना मेरे लिए थोड़ी सी नीचे आ गई when she did this. I don't know how you felt. तुम सही कह रही हो, मैं भी क्वेश्चन यही कर रही थी, लेकिन फिर हाँ. हम उसी बात पे आ जाते हैं कि सामिया के पास चॉइस नहीं थी. और मैं इस हम्म. बात पे भी आती हूँ कि जब सामिया के बाप ने बुलाया था तो सैफ ने उन दोनों को कन्विंस किया था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एंड ऑल दैट. सो आई वुड लाइक टू से थिंक दैट फिर वो सैफ से बात करें ना, शगुफ्ता से क्यों बात कर रही है? वो वो एक, अगेन वो एक टिपिकल चीज दिखाई है या. कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हम्म. वहां पहुंची है, लेकिन वो डेस्परेट है ना दिल में, तो वो भी कहीं ना कहीं उसको सेव करना चाहती है. हम्म. बट मुझे इंटरेस्टिंग लगी वो कॉन्वर्सेशन. मे बी नहीं दिखाना चाहिए था, बट उसने कहा चलो भाई, तुम इतना शौक है, रख लो सैफ को, तुम भी इस कुएं में छलांग लगा दो. उसको आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था, वो एक अलग डिबेट है, बट आई जस्ट लव दैट सेंटेंस जो वो बोलती है ना शगुफ्ता को, कि चलो अब तुम भी कुएं में छलांग लगा के देख लो, कि बेटा तुम क्या समझ रही हो, अब तुम जब ये बाहर दूर के ढोल सुहाने, अब जब आओगी तो तुम्हें पता चलेगा कि है क्या चीज, मुझे लेकिन यहाँ ये अच्छा लगा कि पावर बैलेंस थोड़ा सा शिफ्ट हुआ विद दैट कॉन्वर्सेशन. जो शगुफ्ता हमेशा ऑन टॉप थी, यहाँ सामिया एक बात बोल के चली गई तो उसने, बिकॉज अगेन दैट कॉन्वर्सेशन ऑल्सो हैड अनदर मीनिंग कि तुम भी तो एक औरत हो, तुम कैसे कर सकती हो ये, कि तुमने ये क्यों किया. लेकिन मैंने ये सामिया को फिर भी क्वेश्चन किया कि वो प्रेशर में थी, कुछ भी थी, उसको पता था. लेकिन अगेन यू आर राइट. सो दैट्स अ डबल मीनिंग कि सैफ ने तो आके कह दिया था. तो दो चीजें हैं. सामिया के डिफेंस में मैं ये कहना चाहूंगी कि पूरी बात उसने सुनी थी, सैफ ने सबको कन्विंस कर दिया था, इवन आवाजान वाज ओके. हाँ. गुफ्ता हाँ. के लिए मैं ये कहना चाहूंगी, डिफेंस नहीं है, बस शुगुफ्ता को मैं ये थोड़ा सा कहती हूँ कि सैफ उसे बार बार कहता था कि चलो मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, हम चल ले. वो मना करती थी, वो कहती थी कि नहीं तुम करो उससे शादी, फिर हम 3 महीने बाद इसको छोड़ देना. ये दोनों में से ये ज्यादा मुझे गलत बात लगती है ना, या ये कर तो ही लेती शादी.
उसको हाँ बोल रही हो, किसी औरत को ये कह रही हो, क्यों भाई तुम इतनी वो हो तो तुम कर लो शादी, क्यों करने दे रही हो सैफ को उससे शादी? एक लड़की का दिल क्यों क्यों चाहती हो कि शादी हो कराए? या तो फिर हाँ शगुफ्ता, अगर अगर आप इसको बड़े डीप लेवल पे सोचें तो फिर तो यार शगुफ्ता ये चाहती थी कि इस सब में सैफ शायद अपने लिए किसी तरीके से खड़ा हो जाए और शगुफ्ता को मना कर दे एंड सामिया के लिए स्टैंड ले ले। बट वो भी नहीं हुआ। जब शगुफ्ता ने प्रेशर डाला तो अभी तक तो नहीं लिया, आगे एक दो किस्तों में ले ले तो पता नहीं। बट सामिया इतनी खुश क्यों है, इतनी पुरसकून क्यों है, ये बताइए। तो टू रीजंस, सामिया है भी और नहीं भी है। सामिया है आई थिंक खुश, क्योंकि उसने जो बात करी थी आका जान से कि मुझे पहली दफा लग रहा है कि मैं सारी चीजों से अब फ्री हो गई हूँ और मैं अपने बारे में सोच सकती हूँ। एंड ऑफ कोर्स शी हैज हर जॉब बिहाइंड हर, तो उसने जो फैसला जो वो लेने जा रही है शायद वो बड़ी अब इत्मीनान से, और उसके दिमाग में कोई कश्मकश नहीं है। उसको ना अम्मा कह रही है कुछ, ना अब्बा कह रहे हैं कुछ, ना उसकी बहनें कह रही हैं कुछ, वो खुद ही एक डिसीजन। तो आई थिंक शी फील्स ownership in taking her own, which we have not seen Samia do throughout. है थोड़ी सी सैड जो वो गुनगुना रही थी और छुपा रही थी, तो she definitely had tears in her eyes, but like she said that sadness, उसने क्या कहा था, do you remember, कि ये आंसू, उसने कहा था ये गम के आंसू नहीं है, ये इसलिए है because I am doing something for myself. I'm sorry मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। तो I think that is she's feeling empowered that she's taking a decision. एंड आई थिंक उसने अब डिसाइड कर लिया दैट आई एम गोइंग टू लेट सैफ गो। सो जब आप एक Yeah. को जाने देते हैं, आप कश्मकश से निकाल लेते हैं, निकल आते हैं, तो फिर भी आपको एक फ्रीडम का एहसास होता है। अब मुझे याद आया, उसने बहुत अच्छी एक लाइन बोली थी बीच में दो तीन, उसने कहा था कि मैंने पूरी कोशिश कर ली थी तो मुझे कोई वो नहीं है, आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स, विच इज सो इम्पोर्टेंट। जो हम कहते हैं ना, हम कभी कभी लड़कियों को देखते हैं या आदमियों को भी कि वो किसी रिलेशनशिप में फंसे हुए होते हैं, कि क्यों नहीं निकल रहे, क्यों, क्योंकि दैट पर्सन हैजंट फेल्ट दैट देव गिवन इट देयर ऑल एंड दे डोंट वांट टू हैव एनी रिग्रेट्स व्हेन दे वॉक आउट। तो यहाँ सामिया को अब पूरा इत्मीनान है कि मैंने सब कुछ कर लिया, and now the decision I take will be guilt free. Do you want Saif to come back to Samya? I think Saif doesn't need to come back to anyone. Saif needs to sort himself out first. He's quite messed up, and just the fact कि Saif को ये awareness आ गई है is very important. अभी तो I think Saif doesn't need to come तो even सैफ to को Shagufta. छोड़ दे, फिर अकेला रहे। हाँ अकेला ही रहना चाहिए, अम्मा को भी छोड़ देना चाहिए उसको। Okay. अच्छा, कमिंग टू तानिया। आपका क्या ख्याल है? आपने मुझसे तो सवाल पूछ लिया, सैफ को क्या करना चाहिए? यार ये ना अब जब एंड पे पहुंचेंगे तो फिर वी विल हैव अ डिटेल डिस्कशन, लेट्स सी हाउ थिंग्स गो। एज आई सेड, आई एम नॉट फॉर दोज मैसेजेस वेयर women are supposed to be patient and then things work out. So मेरे हिसाब से सामिया और सैफ को एट दिस पॉइंट इन टाइम, जो मैं कह रही हूँ, अलहदा हो जाना चाहिए। और इसमें दिखाना, यही कम्युनिकेट करना चाहिए, मैसेज होना चाहिए कि यस, एक बुरी चीज थी, गलत चीज हुई, क्योंकि गलत शुरू से ही सैफ नजर आ रहा था। बट सामिया हैड नो चॉइस बट टू गो थ्रू इट, लेकिन उसमें उसने अपने आप को मजबूत किया। तो और ये बहुत लड़कियों के साथ होता है ना। सो हमेशा हम कहते हैं कि सिचुएशन को अवॉइड करें, लेकिन अब अगर आप सिचुएशन को अवॉइड नहीं कर सकते और आपने जंप लगा दी है, आपको धक्का दे दिया गया इनफैक्ट, फिर क्या करें? नाउ आई फील दिस इज व्हाट should be the message from Samia's character, is strengthening yourself and having a life of your own, जहां वो decisions खुद ले रही हो, जो सामिया अब कर रही है। आपको तो एक, आपके ऑफिस में तो एक छोटी सी चिड़िया भी आके बैठ गई थी, उसने भी आपको कुछ ना कुछ बताया होगा, वो हमें पता नहीं, चलेगा कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, बिल्कुल भी, बहुत क्लियरली। नहीं ठीक, ओके। ठीक है, लास्ट हम तानिया का ट्रैक करना चाह रहे हैं जी। तानिया का ट्रैक बहुत इंटरेस्टिंग था बिकॉज इट मेड अस थिंक कि जब आप आवाज उठाते हैं किसी के लिए, तो आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं जो अफेक्ट होते हैं उन बातों से। एंड अनदर थिंग, आई डोंट नो राबिया इफ यू रिलेटेड टू अ पार्ट ऑफ तानिया's कैरेक्टर, आई रियली रिलेटेड कि कभी कभी आप भी अपने आप से कहते हैं ना, मैं अकेली क्यों बोल रही हूँ किसी और के लिए, जब उसी को फिक्र नहीं है तो मैं क्यों कर रही हूँ। बट तानिया डिडंट गो बैक ऑन दैट। एंड इसमें मुझे उनकी शकील एंड तानिया की कॉन्वर्सेशन इतनी खूबसूरत लगी। एंड राबिया, इफ यू रिमेंबर, वी हैड सच अ कॉन्वर्सेशन एंड आई थॉट अबाउट यू, आई वाज गोइंग टू मैसेज यू, कि जब आप कोई स्टैंड लेते हैं तो आप और लोगों को मैसेज दे रहे होते हैं जो कहते हैं यस यू नो दिस इज द वे, आप उनको मजबूत कर रहे होते हैं, आप उनको उम्मीद दिला रहे होते हैं। और आप अगर उस स्टैंड से पीछे हटेंगे, उनको तो आप हर्ट कर रहे हैं, जैसे अली टाइप ऑफ कैरेक्टर्स या आगा जान को कि भाई वो परेशान है, लेकिन आप उनको भी हर्ट कर रहे हैं, द साइलेंट मेजोरिटी जो आपसे पावर लेते हैं, जिनसे इन्फ्लुएंस, जो आप किसी सही चीज के लिए खड़े हुए।
So I was so glad she didn't go back. So I have two views on this. जो तुम कह रही हो वो बात सही है अपनी जगह. Now again I'm appreciating that it's talking about so many things. एक साइड तो आपकी डेफिनेटली ये है कि स्टैंड लेना चाहिए और जितनी आप एफर्ट कर सकें खौफ के बगैर आप कोशिश कर रहे हैं. बट अगेन वो दिखा रहे हैं दैट सलमान ने भी उससे गाड़ी में कहा कि मैं थानवी और अदनान समद का जो कैरेक्टर है हम तुम्हारे साथ हैं बट कहानी किसकी है, प्रॉब्लम किसकी है? सो इफ आई फील ये डिस्टिंक्शन, आई एम सॉरी मे बी आई एम रॉन्ग एट दिस पॉइंट इन टाइम, ये जरूर होनी चाहिए. जिसकी कहानी है ये उसका हक है कि वो चूज करे कि यस और नो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे उसके क्या लिमिटेशंस हैं ये आपको नहीं पता. आप जाके उसे कन्विंस कर लें, उसको फैसिलिटेट कर दें, लेकिन आप उसकी परमिशन के बगैर उसके लिए उसकी कहानी को पब्लिक नहीं कर सकते. मुझे ये लगता है क्योंकि अगर मैं उसकी जगह होती तो आई डोंट थिंक कि मेरा कोई भी इशू है, अगर मैं खुद रेडी नहीं हूं या तो मैं चुपके से इशारा दे दूं. उसने क्लियरली तानिया को बोला, उस लड़की ने, कि मैं नहीं चाहती कि तुम ये बात करो. मुझे ये लगता है कि जिसके साथ ये हुआ है उसकी परमिशन के बगैर नहीं करना चाहिए. ठीक है, totally valid, totally agreed, and I'm so glad they showed that aspect. लेकिन यहाँ मुझे तानिया का जवाब बहुत अच्छा लगा. एंड अगेन मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि द वे शी डिड इट वाज रॉन्ग, द वे शी एग्जीक्यूट. उसने कहा कि वो ये आदमी करता रहेगा और लड़के, और वो कर रहा है ये भी दिखाया था. तो जब तुम नहीं बोलोगी, यू आर adding to the trauma of all the other people. Now again it's not fair क्योंकि it is her story, उसको नहीं निकालना. तो इसलिए मैं कह रही हूँ यहाँ एग्जीक्यूशन में उनको ये नहीं, आई डोंट नो, उन्होंने ये भी नहीं दिखाया ना कि उसकी आइडेंटिटी आउट करी है कि नहीं करी है, या कर दिया आइडेंटिटी आउट. She should have released it without talking about a particular person. She should have spoken about the fact कि ये हुआ है and हम सीख, क्योंकि आजकल तो देखो अभी एक आदमी पकड़ा गया था, आई रिमेम्बर, जर्मनी में रेप में, तो उसकी तस्वीर उन्होंने जो है ना वो कर दी थी, औरतों की भी कर दी थी, उसकी भी कर दी थी ब्लर. तो आज तक आप, अनोनिमिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप इतने सेंसिटिव इश्यूज की बात कर रहे हैं. बिल्कुल, अगर आपको प्रॉब्लम नजर आई है तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें, लेकिन जिस बंदे पे कोई चीज गुजरी है उसको कन्विंस करें, उससे बात करें, उससे करें. अब वो जब उसकी दोस्त कहती है वो सब लोग जो बात करना चाहते, तो फिर तुम उन लोगों को जाके ढूंढती जो ये बात करना चाहते थे. सो इट इज इंटरेस्टिंग, द ड्रामा इज हाईलाइटिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम सिचुएशन. कमिंग टू सलमान, his reactions and his conversation with Sofia Poppo. Bhai, I want to give him a big hug. I think Salman from that entire episode, वो जिस तरह तानिया को उसने टेक चार्ज लिया कि वो सुबह भी इसको लेके जा रहा है, वापस भी आ रहा है, कह रहा है मैं, और फिर वो जो सोफिया पप्पो के साथ उन्होंने बात करी और उन्होंने फौरन पलट दिया कि भाई आप कब कर रही हैं, और हाँ गुड लुकिंग तो नहीं है मेरी, तो दोनों की अगेन, Bilal Abbas Khan and Vanessa, they both just wonderful chemistry and टक 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 dialogues होते, यूं बहुत मजा आया. So अगली एपिसोड बड़ी इंटरेस्टिंग है. I can't wait for Saturday to come and watch it. मैंने प्रोमो देखा and I'm just loving it. I think that is all. Anything else on drama का? On कुछ कहीं, or can we wrap it now? No, I think it's just, I'm just so happy. मैंने एक ट्वीट करी थी राबिया. Yes, thank you for reminding me actually. कि I wanted to give a big appreciation, ovation to मोहम्मद अहमद साहब, क्योंकि ये जो स्टोरी अब क्लाइमैक्स पे पहुंच रही है ना, ऐसी होती हैं स्टोरीज. अगर हम अपनी फिल्म में भी इस तरह क्लाइमैक्स पे ला सके ना स्टोरी को, जिस तरह, क्योंकि आपने कोई सेंसेशनलिज्म तो दूसरी बातें नहीं की, लेकिन आपने हम सबको इन्वेस्ट कर दिया है अब सारी कहानियों में, और वो यू करके ऊपर जा रही है. लाइक यू सेड, यू आर डाइंग टू वॉच द नेक्स्ट. ये एक टैलेंट होता है, एक स्किल होता है फॉर द पर्सन हु इज राइटिंग. हमें इतनी आदत हो गई है राबिया ऐसी कहानियां देखने में जो हम कहते हैं चलता है, पाकिस्तानी ड्रामे चलता है. क्यों भाई, क्यों चलता है, जब हम पहले देख चुके इस तरह के ड्रामे कि रोडें खाली हो जाती थी, लोग खड़े हुए होते थे कि अभी अभी हमें यह रिकॉर्ड करके जाते थे कि हमें किस नहीं मिस करनी है. दैट्स व्हाट शुड हैपन एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग विद कुछ अनकही. एंड व्हाई? बिकॉज उनको पता है कि अभी कैरेक्टर को हमने डेवलप किया है, अब हम ऑडियंस को इन्वेस्ट करेंगे कि आगे क्या होगा, और एक कहानी में नहीं मल्टीपल कहानियों में इन्वेस्ट किया हुआ है कि क्या होगा आगे. तो ये जो क्लाइमैक्स है ना, दिस इज द, आई वुड से, द गोल्ड स्टैंडर्ड of good writers, and that needs to happen at the right time.
आपकी बात बिल्कुल ठीक है शाजिया, मैं इसमें कुछ ऐड नहीं करूंगी क्योंकि आपने मेरे जो जुमले हैं वो बोल दिए हैं। एंड अगेन थैंक यू द होल, जब हम आई थिंक जब ड्रामा खत्म होगा देन वील हैव अ डिस्कशन ऑन दिस, बट आपकी बात बिल्कुल सही है। दैट इज ऑल, आई थिंक वी विल रैप अप द ड्रामा कप नाउ। एंड कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको क्या लगा कि आलिया डबल माइंडेड हो गई है, या शाजिया ने जो पॉइंट उठाया वो बिल्कुल सही है कि शी इज जस्ट ओवरवेल्म्ड बाय असफर्स एंड सेरिश रिएक्शंस। वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू गाइस अबाउट दिस। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।